अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? स्क्रीन भी नज़र आ रही है? साइन ऑफ वीकनेस, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस। ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस मैं आपको डिटेल से सारे पढ़ा चुका हूँ। आप कैंडल्स होती हैं छोटे स्प्रेड की हो या बहुत बड़े स्प्रेड की, क्लोज हाई पर हो, मिडल पर हो या लो पर हो, ये वीकनेस होती है। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई भी हो सकता है और अल्ट्रा लो यानी थोड़ा भी हो सकता है। और अगर नैरो स्प्रेड की कैंडल्स होंगी, बड़े वॉल्यूम से सप्लाई को शो कर रही, ऊपर विक वाली होंगी, सप्लाई शो कर रही होगी, और यही सप्लाई मार्केट को ऊपर जाने से रोक रही होती है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अब बात जब कैंडल जो है ये स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है, और प्रोफेशनल का कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर लो वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जा रही है, बिल्कुल लो से, नॉर्मल वॉल्यूम से नहीं। नॉर्मल वॉल्यूम से अगर बुलिश जा रही है तो समझेंगे बहुत तगड़ा बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि उसमें सप्लाई नहीं है ना। बड़े वॉल्यूम से आएंगी, अब कैंडल स्पाइक वाली तो सप्लाई है। अगर नॉर्मल वॉल्यूम से आ रही हैं या थोड़े से अच्छे वॉल्यूम से भी आ रही हैं और हाई पर क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब है कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है, डिमांड है, कीमतें ऊपर जाएंगी। ठीक है, और बिल्कुल लो वॉल्यूम से ऊपर जा रही हैं तो फिर वो सेलिंग है। ठीक है, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आप बार बन रही हैं तो जाहिर है वो क्या है, सेलिंग है। हाई वॉल्यूम सप्लाई को शो करता है, ये अभी जो मैंने पहले बात की। लो वॉल्यूम लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है स्मार्ट मनी की तरफ से हायर प्राइसेस। ठीक है। मार्केट किसी भी सिनेरियो में हो, जब भी आप बार में बड़ा वॉल्यूम आता है, सप्लाई आती है, एफर्ट और रिजल्ट आता है, प्राइसेस गिरती जरूर है, थोड़ी या ज्यादा ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन अगर प्राइस को ट्रेडिंग रेंज करके ऊपर उठी है और वो बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, उनका वॉल्यूम बहुत अल्ट्रा हाई नहीं है, तो इसका मतलब है अभी तक मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर काफी ऊपर जाने के बाद वहां पर आपको विक्स वाली कैंडल मिल रही है, उनकी क्लोज एक ही जगह पर हो रही है, एक दो तीन चार कैंडल्स का, तो ये समझें कि आप सप्लाई आ चुकी है। उसके बाद एक का बुलिश कैंडल बनती है, फिर अप थ्रस्ट आती है, प्राइसेस रेंज करती हैं, उस रेंज के अंदर आपको अप थ्रस्ट सप्लाई वाली कैंडल मिलेगी, प्राइसेस दोबारा रिट्रेस करेंगी या सेल हो जाएंगी। ठीक है, नैरो स्प्रेड की कैंडल्स हैं, सेलिंग है। वाइड स्प्रेड की ऊपर विक वाली कैंडल है, सेलिंग है। ठीक है। और अगर कैंडल की क्लोजिंग एक ही जगह पर हो रही है, बड़े बड़े वॉल्यूम है, पहली कैंडल बहुत बड़ी है, बाकी उसके अंदर ही क्लोज हो रही है करीब ही, तो ये भी सेलिंग है। उसके अंदर आप तरह नो डिमांड आती है, आप रिस्क ले सकते हैं। नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है कि ट्रेंड जो है, स्ट्रेंथ भी होती है इसमें और वीकनेस भी होती है। ठीक है, अप ट्रेंड में ये नजर आ जाता है जो नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट साइन है, या एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो बाय वाली है, यानी बाय की बड़ी कैंडल, बाय की बड़ी बड़ी कैंडल इस तरह से बनती है अप ट्रेंड में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज हो जाए, या बाय की बड़ी कैंडल्स बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बने वो उसी के अंदर आप कैंडल रह जाए, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो, तो ये इस चीज की निशानी है। अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स हैं लास्ट टू कैंडल्स में, तो ये इस चीज की निशानी है कि स्मार्ट मनी जो है वो जो एफर्ट उसने की थी उसका रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो एफर्ट का रिजल्ट नहीं निकला सही, इस वजह से प्राइसेस नीचे आ सकती हैं, चाहे पुल बैक करें चाहे रिवर्सल ले लें। तो इसकी जो लंबी डाउन कैंडल होती है, अप कैंडल होती है, उसकी लो तक पहला टेक प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, ये इंतहाई जरूरी साइन है। चाहे बाय में आपको नजर आ रहा हो, यानी सेल कैंडल अगली उसके अंदर क्लोज होगी, तो ये एफर्ट और रिजल्ट है, इससे प्राइस बुलिश जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहां तक तो जरूर जाती है। ठीक है, और अगर काफी बड़ी आप कैंडल मिल जाए, स्पाइक अप हुआ, ब्रेकआउट हुए, एब्जॉर्प्शन कैंडल बनी, लेकिन अगली कैंडल उससे भी बड़े वॉल्यूम से उसके अंदर क्लोज होगी, तो जब तक इसकी आई ब्रेक नहीं होती आप सेलर ही रहेंगे। इसके फौरन क्लोजिंग के बाद आप ट्रेड ले लेंगे, जहां से मार्केट उठी है,
वहां तक एक टेक प्रॉफिट होगा, और अगर सेल ट्रेंड है तो ये एफर्ट और रिजल्ट का सिग्नल बनाते बनाते प्राइसेस नीचे जाती जाएंगी। और कोई ट्रेडिंग रेंज है अगर, ठीक है, बेशक यहाँ से बाइंग हुई है लेकिन प्राइसेस जो है अब क्या कर रही हैं, एफर्ट और रिजल्ट दिखा के बार बार सेल हो रही, क्योंकि सेल ट्रेंड है तो प्राइस ट्रेडिंग रेंज करके उसकी लो को ब्रेक करके एक बहुत बड़ी वीकनेस दिखा के नीचे गिर जाएगी। ठीक है, यानी अब बार बनी है बड़ी अगली कैंडल, अब थ्रस्ट बन गई है ऊपर, विक वाली कैंडल सेल की बन गई है, जो उसकी क्लोजिंग के अंदर आ रही है, अंदर क्लोज हो रही है, फिर जबरदस्त सिग्नल। दूसरी सूरत में वो एफर्ट और रिजल्ट ये हो सकता है कि बहुत बड़ी कैंडल बने, अगली बाय की बन जाए बहुत बड़े वॉल्यूम से, उतने ही बड़े वॉल्यूम से, लेकिन वो ऊपर ना जा सके, उसकी प्राइसेस मूव ना कर सके, क्लोजिंग उसके अंदर ही दे दे, तो ये एफर्ट और रिजल्ट की निशानी है कि नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, ये एफर्ट हुई है ऊपर लेकर जाने की, अगला उतने ही वॉल्यूम से जो कैंडल बता रही है ये कह रही है कि ये पहले जो एफर्ट हुई है ना उसका रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है ना, हर कैंडल को आप इस तरह रीड कर सकते हैं, जैसे ये देखें, ये एफर्ट है, इसका रिजल्ट देखें, ये बिल्कुल इधर ही क्लोज हो गया, इसका मतलब है सेलिंग खत्म हो चुकी है, फिर अगली उतने ही बड़े वॉल्यूम से शेक आउट बना रही है, तो एफर्ट और रिजल्ट बता रहा है कि प्राइसेस बुलिश होगी। ये भी एफर्ट और रिजल्ट है, ये भी एफर्ट और रिजल्ट है। ठीक है, ये एफर्ट और रिजल्ट है लेकिन इसके ऊपर विक आ गई और सेल का एफर्ट और रिजल्ट आ गया, जिसका नतीजा क्या निकलना है, प्राइसेस कम से कम वीक टू वीक नीचे आ सकती है, जहां से उठी थी वहां तक। ये भी एफर्ट और रिजल्ट है बाय के लिए। ये सेल का है, ये फिर बाय का है, ये फिर सेल का है। ठीक है, ये बाय का था, इसकी वीक टूटती बाय कर लेते, फिर यहां से एफर्ट और रिजल्ट से प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं। इसका मेन सिग्नल क्या है, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, क्या प्राइसेस सेल में जा रही हैं, नीचे से बाइंग हुई, बुलिश स्पाइक लगा, लेकिन बहुत बड़ी आप कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल उतने ही बड़े वॉल्यूम से उसके अंदर क्लोज हो गई है, तो अब जब तक इसकी हाई ब्रेक नहीं होती हम सेलर हैं, इसकी लास्ट सपोर्ट तक कम से, कल भी मार्केट वही एफर्ट और रिजल्ट दिखा के गिरी थी, ये भी एफर्ट और रिजल्ट है, क्योंकि ये एफर्ट हुई है, उसका रिजल्ट देखे छोटी सी कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये कंफर्म हो गया अगली उसकी क्लोजिंग के अंदर उतने ही बड़े वॉल्यूम से, अब हम इसकी लो से सेलिंग कर सकते हैं। ये बाय का था एफर्ट और रिजल्ट, ये सेल का था। क्योंकि ये मैं लेक्चर आपको पहले दे चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ चीजें अगर कोई ऐसी मैंने रिपीट नहीं कही तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि लंबी डाउन कैंडल हो, डिप में हो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स हो, नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज हो जाए, ये एफर्ट और रिजल्ट है। लेकिन वीएसए में नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, सेल का सिग्नल है, वो ये है कि लंबी अप कैंडल हो, उसके ऊपर विक वगैरह आ जाए, बहुत अच्छा है, उसकी नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हो जाए, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो, बुलिश ट्रेंड में भी ये उसी तरह चलती है, लेकिन बेरिश ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर जाती है, पुल बैक करती है, वहां पर अगर मिलेगी तो ये ज्यादा अच्छा सिग्नल है, ये रिवर्सल सिग्नल नहीं है। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। और अगर पीछे को हैवी सप्लाई है, प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, एफर्ट और रिजल्ट दिखाया, नीचे आई, एफर्ट और रिजल्ट दिखाया, बुलिश हो गई, फिर किसी न्यूज पर बहुत बड़ी बाय की कैंडल बनी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, अगली कैंडल उसके अंदर ही क्लोज होगी और उसका वॉल्यूम भी काफी बड़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस, यहाँ पर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे हैं, तो ये एफर्ट और रिजल्ट कंसिडर किया जा सकता है, छोटा सा स्टॉप है इसकी हाई पर लेकर आप यहाँ तक, और लास्ट जहाँ से प्राइस उठी है वहां तक ले सकते हैं ट्रेड, ये भी एफर्ट और रिजल्ट है, ये भी एफर्ट और रिजल्ट है, ये भी एफर्ट और रिजल्ट। समझ रहे हैं या नहीं इसको, क्योंकि डिटेल से मैं बता चुका हूं कि एफर्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, किसी भी टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम की लास्ट 3 या 4 कैंडल, वीकली की लास्ट 2 या 3 कैंडल्स देखें एफर्ट और रिजल्ट के हिसाब से, डेली की 3 या 4 कैंडल्स देखें, तो आप अगले वीक का ट्रेंड आपको पता चल जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और यही तरीका है वीएसए से एनालिसिस करने का। H4 में भी अगर किसी ट्रेडिंग रेंज में स्पाइक अप होती है और नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर आ जाती है और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, तो ये सेल की निशानी है, बेशक बुलिश है सारा कुछ, एक्यूमुलेशन हो रही है, लेकिन यहां तक और यहां तक आप इसको सेटअप को ले सकते हैं छोटे से स्टॉप के साथ, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, प्राइस पुल बैक करे, एफर्ट और रिजल्ट नो डिमांड आप थ्रस्ट देकर सेल कर दें, जब इसकी हाई ब्रेकआउट हो जाएगी एब्जॉर्प्शन से, तो बस उसके बाद प्राइसेस मोस्ट ऑफ द टाइम बुलिश हो जाए। समझ रहे हैं आप, ये भी एफर्ट और रिजल्ट है।
तो किसी न्यूज पर 15 मिनट 5 मिनट का चार्ट खोलें, स्पाइक अप होती है मार्केट और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं, और नेक्स्ट बार उसकी छोटी बन जाती है, उसका क्लोज उसके करीब ही है, तो ये समझ जाएं कि एफर्ट और रिजल्ट का सिग्नल आ चुका है। और उसके बाद नो डिमांड या नो डिमांड की लो के ब्रेकआउट के बाद आप सेलिंग कर सकते हैं जहां से मार्केट उठी है। और पूरी मार्केट को आप देख लें, मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइसेस जब भी चाहे पुल बैक करती हैं, चाहे प्राइसेस रिवर्सल लेती हैं, एफर्ट और रिजल्ट का सिग्नल जो है आपको हर दफा तो नहीं, लेकिन 65 to 75% ऑफ द टाइम प्रॉफिट देगा। अब आ जाते हैं वाई का ट्रेंड लाइंस। मार्केट जो है ना उसकी तीन ही हालतें होती है जी। एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेयरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में प्राइसेस हायर हाइज बनाते हैं, ये इसने लो बनाया, ये न्यू हाई बनाया, ये क्या, ये हाई पिछले हाई से ऊपर है तो हायर लो है ना ये, इस लो से ऊपर है ये लो, तो ये कौन सी लो है, हायर लो। फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो प्राइसेस अगर न्यू हाईज और न्यू हायर लोज बना रही हैं तो ये बुलिश ट्रेंड है। और अगर प्राइसेस अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, यानी उसने एक ऊपर गई, ये न्यू हाई था ना, फिर उसने एक लो बनाया, फिर अब न्यू जो हाई था, हायर हाई था, उसको नहीं तोड़ सकी, और ऐसा हाई बना दिया जो इस हाई से नीचे है, लोअर हाई है, ठीक है। फिर इसकी लो ब्रेक होगी जो लास्ट लो थी, तो अब ये ट्रेंड रिवर्सल हम गिनेंगे इसको, यानी लो, हायर लो, लोअर लो, 1 2 3 के बाद अब ये लोअर हाई बनाते हुए, लोअर लोज बनाते हुए सेल हो रहा है, हायर लोज बनाते हुए, हायर हाइज बनाते हुए ये बुलिश रहे। समझ गए। और ट्रेडिंग रेंज जाहिर है प्राइसेस एक ही रेंज में घूम रही हैं, इसको कहते हैं ट्रेडिंग रेंज। अच्छा, वाई का रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 80% है किसी भी टाइम फ्रेम। इस पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ये आपको एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट निकाल के देगा, एग्जैक्ट रिवर्सल, चाहे वहां पर पुल बैक आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन चाहे मार्केट डीप पुल बैक करेगी या रिवर्सल लेगी, ये आपको टर्निंग पॉइंट बता सकता है मार्केट के। इसमें क्या है कि आपने इस वन, इसको हम वन समझेंगे, इसको टू समझेंगे, इसको थ्री समझेंगे। जब प्राइस ये हाई ब्रेक कर देगी तो फिर ये थ्री हमारा कंफर्म होगा, ठीक है, इससे पहले नहीं, 1 2 3 के बाद, 1 2 3 इसके बाद, ठीक है। आपने इसके नीचे ट्रेंड लाइन लगानी है इस तरह से सीधी, MT4 में, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है। इस तरह से उसके ऊपर डब्बे से आ जाते हैं तीन, एक उसकी एंड पे, एक इस एंड पे, एक मिडल में। आपने उसको कॉपी करना है सेम टू सेम एंगल से, ठीक है। आप कंट्रोल और माउस बटन को दबाकर ड्रैग करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करना है ट्रेंड लाइन को, सेम इस 2 पॉइंट पर रख देना है। प्राइस ऊपर जाएगी, जो इसको टच करेगी या ओवरबॉट होगी, सेल ट्रेड आपको यहां पर देख, प्राइस यहां आती है, यहां पर आपको VSA की मदद से बाय देख, ठीक है। ये रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन। और अगर प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश है, ओवरबॉट होगी, या वहां पर आपको VSA का साइन मिलेगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर प्राइस नीचे आ रही है, वन वेव, टू वेव, ये थ्री, तो इसके इधर लगानी है लाइन और इधर लगानी, और इसको कॉपी करके सेम एंगल से इस पर रख देना है। अब ये जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती नहीं और पिछली हाई को नहीं तोड़ती, मार्केट को सेल ही रहना चाहिए। जब भी इधर आएगी आप सेलिंग कर सकते हैं, और अगर ओवरसोल्ड हो जाती है, इससे बाहर चली जाती है, तो यहां पर रिवर्सल होगा, जो कि आपको डीप पुल बैक भी दे सकता है और पूरी मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है। यहां पर देखिए, ये ऐसी सूरत में नहीं लगता, ये जहां पर किधर लगेगा, तो खुद को कंफ्यूज नहीं करना। प्राइसेस ये जा रही हैं ऊपर, ठीक है, हमने ये लिया लो, ये लो लिया, अब हमें ये चाहिए, ये हमने कॉपी करके इधर लगा दिया, हमें ये चाहिए कि ये प्राइस इसकी हाई को ब्रेक करे तो हम सेल कर दें, एक चीज। दूसरा ये चाहिए इसको टच करे, वहां भी ऐसे का साइन मिले, हम सेल कर दें। लेकिन क्या होता है, प्राइस डबल टॉप बनाकर इसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। अब प्राइस ने ब्रेक कर दिया, अगर ये लो ब्रेक हो गया, ये वेव नीचे आ गई, तो अब ये सेलिंग है। जो ही प्राइस ऊपर आएगी, ठीक है,
हम यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएंगे और इस 2 पॉइंट पर इसके नीचे कॉपी कर देंगे सेम टू सेम। ठीक है। जब भी प्राइस इसको टच करे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है। इसको ओवर बॉट करे हम बाय कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट की लाइन लगती है, यानी जो इसका सेकंड पॉइंट है ना, उसके नीचे हमने इस तरह से लाइन लगानी है ये। अब मेन हमारी लाइन ये है, और उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये वेव्स नीचे तो आ रही हैं, लेकिन इनमें इतनी पावर भी नहीं है कि जो असली हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है उसको टच करें या उसको ओवरसोल्ड करें। तो इसका मतलब है शॉर्टनिंग आ रही है वेव में, प्राइसेस बुलिश जा सकती हैं, और अगर हमें यहाँ कोई शेकआउट, कोई वीएसए का साइन मिलता है तो हम इसकी हाई तक बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ये नीचे आई है, ऊपर गई है, और अब नीचे जा रही है, इसने ये लो भी तोड़ दी, ये लो, मेन लो भी तोड़ दी है। अब क्या होगा, अब वो छोटे वाली ट्रेंड लाइन या ये छोटा चैनल है ये हमने छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि प्राइस इसको तोड़ गई है, और प्राइस ने ये लो लास्ट बनाई थी, ये हाई बनाई है, और नीचे जा रही है, इसकी लो ब्रेक हो गई है। इसके बाद हम इसका रिवर्सल ढूंढना चाह रहे हैं कि यार ये बाय कहां से होगा। तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। हमने ये एक पॉइंट ले लिया, ये दूसरा पॉइंट ले लिया, ट्रेंड लाइन लगाई, उसको कॉपी करना हमने एज इट इज इसी एंगल से, और इसके नीचे लगा देना। अब प्राइस जो ही इसको टच करती है इस जगह पर हम वॉल्यूम्स और वीएसए को यूज करके आराम से रिवर्सल निकाल सकते हैं कि हाँ ये बाय पॉइंट है, क्योंकि प्राइसेस इसको टच कर चुकी हैं या ओवरसोल्ड हो चुकी हैं। समझ गए। रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन इसको कहते हैं। ये 1 मिनट में भी वैसे ही काम करता है। प्राइसेस नीचे गिर रही हैं, ऊपर जा रही हैं, जहां पर ओवरसोल्ड होती है बाय कर सकते हैं। और बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में भी सेम ही काम करती है। ठीक है। पूरी की पूरी मार्केट को आप ना इसके साथ आपने लगा के देखना है, फिर आपको पता चले। ये प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, ये नीचे आई लेकिन इसकी हाई नहीं तोड़ सकी, फिर जनाब ये लो बनाया और हाई तोड़ दी। अब मैं, ये मेरा 1 पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, 2 पॉइंट। इसके नीचे ट्रेंड लाइन लगा दी सीधी, इसी को कॉपी किया इसी एंगल से और इस जगह पर रख दिया। अब मुझे रिवर्सल मिलेगा, ट्रेंड रिवर्सल। प्राइस ओवर बॉट हुई, उसने ये ब्रेकआउट किया, यहां पर बीएसए का साइन देखा, एफर्ट और रिजल्ट देखा, सप्लाई कमिंग इन देखा, बाइंग क्लाइमेक्स देखा, अपथर्स देखा, 2 बार रिवर्सल देखा, हम यहां से सेलिंग कर देंगे। फिर प्राइस ने इसको तोड़ दिया इस चैनल को, तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये 1 2 लगाएंगे, इसको इधर लगाया, दूसरा टच इधर दिया, उसके बाद सेम कॉपी करके इधर लगा दी। अब प्राइस जब इधर आएगी सेल, इधर से बाय, सेल, बाय। अगर इसको तोड़ देती है और पिछली लास्ट जो हमारे पास स्विंग है उसको भी तोड़ देती है, तो फिर हम ये बाय वाली ट्रेड को होल्ड कर लेंगे, या हमें नीचे से ही पता होगा कि हाँ अब मार्केट बुलिश जा रही है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेथड है। ठीक है। यहां पर देखिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आए, क्लाइमेक्टिक एक्शन आया हुआ है, ठीक है, हमने बाय किया, ये हमने लो ले ली, सेकंड लो टच हमारा ये है, इसको सेम कॉपी करके इधर रखा, प्राइस यूं ही यहां पर ओवरसोल्ड हुई, सेल कर सकते हैं, सॉरी ओवरबॉट। फिर वो फुल ओवरबॉट हो गई है, अब यहां पर हम वीएसए का साइन देख के जरूर सेल करेंगे क्योंकि ओवरबॉट हो चुकी है, या फिर इसके अंदर आने का वेट करेंगे, वहां से सेल कर लेंगे। अब प्राइस नीचे आ रही है, लो हाई, यहां पर क्या हुआ, ओवरसोल्ड, यहां से हमने शेक आउट देखा, बाइंग कर लेंगे। यानी रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन को देखकर आपने उस जगह पर वीएसए के साइन ढूंढने हैं। प्राइस नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, हमने इसके ब्रेकआउट के बाद, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमने इसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगाई। दूसरा इसका 2 पॉइंट कौन सा है, वही ये लो है ना, ये लो ये हाई, इसका लो ये ब्रेक हो गया, तो ऊपर ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी, उसको एग्जैक्ट कॉपी किया, यहां पर क्या हुआ, ओवरसोल्ड, क्लाइमैक्टिक एक्शन भी है, सब कुछ है, बाय करेंगे। फिर इसका टारगेट हमने अभी मैंने आपको दिखाया ऐसे निकाला था। तो टोटल की टोटल मार्केट को अब थोड़ा सा वेट करके ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया में आपने वीएसए का साइन देखना है।
ठीक है। एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट, यहां पर वही डबल टॉप लग रहे हैं, फिर एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट, यहां से बुलिश। तमाम मार्केट को आप इसके मुताबिक देख सकते हैं। अभी जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, दो तीन चार्ट पहले, उसमें क्या था, ये हमने लगाया हुआ था कि यहां से हम सेल करेंगे, और इसके बाद अगर प्राइस, ये जो हमने लोअर लगाई है, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन, मार्केट वहां पर पहुंच ही नहीं रही, ठीक है, वापस बार बार जा रही है, इसका मतलब है प्राइस में इतनी ताकत नहीं है कि वो सेल हो सके, ये बुलिश जाने वाली है, चाहे ये बुल बैक के लिए, चाहे ये रिवर्सल के लिए। इसको कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट वेव में। पहली वेव यहां तक आई है ना, दूसरी वेव किधर आई है, इधर तक, तीसरी वेव बिल्कुल ही ये देखें, और चौथी वेव बिल्कुल साथ इसके। इस तरह से वेव काउंटिंग करते हैं। ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये बता रही है शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन से। इसका दूसरा आसान तरीका ये है, जो लास्ट टच हमने लिया हुआ है ना, जब उसकी लो ब्रेक होगी ना, ये वाली इधर ब्रेक होगी, इस इधर से लाइन लेके इसके साथ टच कर देंगे इधर। अब ये बता रही है कि पहली जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, उससे इसका फासला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है वेव शार्ट हो रही होंगी। बाकी वेव काउंटिंग आप इस तरह से इसकी लो तक निशान लगाएं, और इस तरह से वेव की लो जहां जहां टूटती है, इस तरह से चेक कर ले, ये इधर टूटी है, कि कितना फासला इसके दरमियान रह गया, सीधी ट्रेंड लाइन लगा लीजिएगा। वो बताएगा कि वाकई यार वेव शार्ट हो रही है, पहली वेव यहां तक चली, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी बिल्कुल ही शार्ट है। दूसरा भी पता चल गया, नीचे रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन के अंदर शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट की लाइन लगाई, उसने बता दिया कि यार वेव बहुत शार्ट हो रही है, यहाँ पर अगर वीएसए का कोई साइन मिलता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स मिलते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। यानी रिवर्सल पॉइंट आ चुका है, या वो ओवरसोल्ड हो जाए, इसके नीचे चली जाए और फिर वापस आए, तो इन जगहों पर हम देखते हैं कि हमें साइन मिल रहे हैं, तो फिर हम रिवर्सल ट्रेड लेंगे। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, बस इसको समझना पड़ता है। ठीक है, ये लो है, ये हाई है, यहां पर लो टूट गई, ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन लगा दी, ये सीधे नीचे। अब देख रहा हूं कि ये लो भी टूट गई है, लेकिन प्राइस ऊपर चली गई, तो अब इसके अंदर से मैं शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट की लाइन लगाऊंगा। बार बार प्राइस उसी को टैप कर रही है, तो ये एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट है, यहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। वीएसए के साइंस देखकर, ऐसे ही नहीं, वीएसए के साथ मिलाना है इसको, ठीक है, ये मैं आपको भी बता चुका हूं। ओवरसोल्ड हुआ, वीएसए के साइन है, आप ट्रेड एक्यूमुलेशन के बाद, मोमेंटम के बाद, नो सप्लाई के बाद ट्रेड ले सकते हैं, और अच्छी खासी ट्रेड सेटअप भी। अगर H4 में है, H1 में है, डेली में है, तो फिर तो आज तक यूएसडी जेपीवाई वहां पर वापस ही नहीं आया। अगर आपने ऊपर से यू लाइन लगाई, ठीक है, इसकी लो ये ले ली, उसके बाद प्राइसेस उसके अंदर चैनल बना रही है, तो वहां पर भी आप ले सकते हैं। वो आपको एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट बता देगा, फिर वहां पर बीएसए के साइन भी आपको वाजे नजर आना शुरू हो जाएंगे, आप वहां से बाय कर लें। समझ रहे हैं? हर जगह ये नहीं लगता है जी। ये वही था जो चार्ट में आपको दिखा रहा था ऐसे, यूएसटी जेपीवाई का, यहां से प्राइस कितनी ऊपर गई है। और मजे की बात, यहां पर आप किसी को नहीं पता कि रिवर्सल कब होगा, कीमतें जाई जा रही हैं, जाई जा रही हैं, रेंज की और इतनी बड़ी कैंडल बनी, जाई जा रही, रिवर्स कहां से होगा। लेवल देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप इसकी ये लो लें, ये लास्ट इसकी लो लें, और सीधा इसके ऊपर लाइन लगा दें, यहां पर बीएसए का साइन देखें, एग्जैक्ट रेट आपको मिलेगी, एग्जैक्ट रिवर्सल मिलेगा। और शॉर्टिंग ऑफ द थ्रस्ट, प्राइसेस लो बना रही हैं, इसकी लो ब्रेकआउट हो गई, आप ऊपर नीचे लाइन लगा लें, प्राइसेस को टच करती है, साइन मिलता है, बाय कर लें। अब प्राइस क्या कर रही है, ऊपर बार बार जा रही है, इस लो को ब्रेक नहीं कर रही टच करके, तो इसका मतलब है कि अब ज्यादा सेलिंग नहीं है। आप इसके नीचे ट्रिगर लाइन लगाएंगे, ट्रेंड लाइन, शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट की, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन, इस लो को लेंगे, और जिसने इस लो को तोड़ा उधर लेंगे। बस यूं ही प्राइस इधर आती है, आप वहां पर वीएसए का साइंस देखें, और ये इतना बड़ा गैप आ गया, इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा बुलिश होने वाला है।
और 101 से वो उठा है, और आप आज तक देखिए उधर वापस ही नहीं आया। तो डेली या वीकली में इस तरह का रिवर्सल मिल जाए, और साथ में VSA भी आता है, बस हो गया काम। लेकिन वेटिंग करना पड़ती है फिर, ये नहीं हर वक्त आप इसको देखें कि ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, वेट इसमें फिर करना पड़ता है। जाहिर है जितना बड़ा चार्ट है उतनी बड़ी शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट की लाइन लगेगी, उतनी लंबी उतनी ज्यादा देर बाद कैंडे वहां पर अप्रोच करेंगी। ठीक है ना। बाकी ये रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन है जी, अगर गैप बढ़ गया उसके अंदर तो प्राइसेस रिवर्स होती हैं, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। और अगर ओवर बॉट ओवर सोल्ड हो गया या बुलिश है चैनल, ठीक है, और उसको टच कर जाता है, तो ये भी सेलिंग की रिवर्सल की निशानी है। क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी एक्यूरेसी आपको सही मिलेगी। शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट, ऊपर से ट्रेंड लाइन लगा के आप देख सकते हैं, उसके टच पर आप VSA का साइन देख सकते हैं। ठीक है। ये तमाम जो है रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन की, मैंने एग्जांपल्स आपको दिखा दी हैं। इस पे आप मेहनत कीजिएगा ज़रूर। और अगर आपने इसको सही तरह से पकड़ लिया और इस पे मेहनत की, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर भी आपको मार्केट की समझ ना आए। थैंक यू वेरी मच, वीडियो लाजमी भेज दीजिएगा। इंशाल्लाह कल अगली क्लास देंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। समझ आया कुछ? कोई मसला मसाइल हुए, कुछ चीज़ पूछनी हुई तो इनबॉक्स में आकर, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।